हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज एमएस एक्सेल की हम लोग 5वीं क्लास करेंगे और एमएस एक्सेल में जो चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और बाकी चीज़ें उसके आगे करते चलेंगे। एक बार तो देखते हैं अगला हेडिंग आपका जो है आज जो आपको पढ़ना है एमएस एक्सेल में, जो आपकी आज नंबर 5वीं क्लास है, ठीक है ना। तो उसमें आपको एमएस एक्सेल में वैल्यू कॉमा डिस्काउंट तथा नेट वैल्यू, एमएस एक्सेल में आज जो आपको पढ़ना है एमएस एक्सेल में वैल्यू डिस्काउंट तथा नेट वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके पहले की चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही है, मैं एक बार आपसे फिर से कहूंगा उन सभी चीजों को आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाकी आपके एक बेहतरीन रूप से क्लास भी चल रही है, बाकी क्लास स्टार्ट होने के बाद भी ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन के रूप में ही कराई जाएंगी, क्योंकि इस तरह एक बेस्ट और एक बेहतरीन क्लास के रूप में हम लोग सभी चीज़ों को रखते हैं और अच्छे से ले चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें सीखने में काफ़ी मदद देंगी, क्योंकि जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं उसे आप एक बार के बाद दोबारा भूल जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को आप दोबारा अगर नहीं समझ में आता है, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझाने के लिए वो तरीका नहीं रहता, क्योंकि एक बार टीचर वो करा के चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ एक बार नहीं समझ में आ रही है तो आप उस चीज़ को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार भी देख के आप उन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और इसमें जो फर्स्ट बैच की लड़कियों का बैच था, इन सभी क्लास में चाहे इंटरनेट का रहा हो, चाहे जो है कि जो एक्सेल का चल रहा है, इसमें उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखा इस पूरे बैच में। बाकी और 2 बैच लड़कों का था, उसमें भी नहीं इंटरेस्ट। फर्स्ट बैच वाले ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, तो शायद आगे जाके उन्हें और भी चीजें ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि जितनी चीजें कही जा रही उतना तो तुम लोग कर नहीं रहे भाई, तो कहाँ से माना जाए कि नहीं आप सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और बाकी जो चीजें आप छोड़ते जा रहे हैं छोड़िए, अच्छी बात है। अब हम अपनी क्लास पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं अब आगे, ठीक है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है एमएस एक्सेल में, वह क्या चीज है हम लोगों को बाबू पढ़ना है एमएस एक्सेल में वैल्यू और उसके बाद डिस्काउंट तथा नेट वैल्यू के बारे में पढ़ना है ना। एमएस एक्सेल में इसका प्रयोग किस लिए होता है और कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो जैसे कि हम लोग अपना ग्राफ बना के चल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी अब फिर से हम अपनी लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है ना। सभी लोग हमारे साथ ऐसे करते चलिए, सभी लोग ग्राफ अपने बुक में बना लीजिए, जिसके पास जो भी हो। 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गया। ये नंबरिंग के लिए रख देते हैं, बाकी उसके लिए उधर लंबा छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ ऐसे ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे ए कर देते हैं बाबू, ए कर देते हैं यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग में हो जाएगा आपका 1, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे नंबर में क्या कर देंगे हम लोग 1 करेंगे, नंबरिंग में 1 2 3 4 कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रखा है, 5 6 7 8 9 10 11। फिर से कर लेते हैं हम लोग इसे थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम बच रही है यार, नहीं हो पाएगा आप लोगों का ना, छूट जाएगा। यहाँ पर जा रहा है 1, ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपकी 10 नंबर, 1 2 3 4 बहुत मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला आपका ये हो गया।
ये आपका क्या हो गया बाबू, बी हो गया। ठीक है ना। अब बी वाले में चलते हैं। इसमें सबसे पहले जो है कि जो लिखा है, जिसके बारे में लिखा है, पहला आइटम लिख लेते हैं हम कि हमारे पास आइटम कितने हैं। अब किसी चीज के वैल्यू डिस्काउंट और डिस्काउंट नेट वैल्यू के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे कि जो उसके परफॉर्मेंस हो, जो दिखा रखा है, उसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि कैसे कर रहा है। ठीक है ना। तो उन सभी चीजों के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना प्रैक्टिकली रूप से, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये पूरा कर दीजिए यहाँ पे, इनको भी खींच दीजिए आप लोग, इनको भी, यहाँ पे ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे इधर, इन्हें आगे भी बढ़ाइए और यहाँ पे भी दे दीजिए और यहाँ पे भी। ठीक है। इतना करने के बाद बी वाले में आप सबसे पहले आइटम, ITEM आइटम हो गया। ठीक है। दूसरे वाले में क्वांटिटी, दूसरे वाले में क्या रहेगा, सी वाले में QUANTITY, लास्ट में वही है। तीसरा रेट डी वाले में। ठीक है। उसके बाद वैल्यू। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया। और उसके बाद नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। ठीक है ना। ये चीजें हो गई, नंबरिंग हो गया, आइटम हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, वैल्यू हो गया, डिस्काउंट हो गया, नेट वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो अब हम क्वांटिटी में डालते हैं। यहाँ पे आइटम जो में हो जाएंगे, जैसे कीबोर्ड है आपका। ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी कंपनी से कीबोर्ड मंगा रहे हैं ना, कीबोर्ड हो गया। उसके बाद डीवीडी, डीवीडी हो गई आपकी। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। उसके बाद मोबाइल। ठीक है। मोबाइल के बाद मदरबोर्ड, मदर हो गया आपका बोर्ड, मदरबोर्ड। 7वां नंबर पे आ जाएगा आपका चिप, चिप के बाद 8वें पे आ जाएगा आपका माउस। 9वें पे आ जाएगा आपका टीवी। 10 नंबर पे मॉनिटर। और उसके बाद 11 नंबर पे आपका आ जाएगा क्या, CD। 11 नंबर पे क्या रहेगा बाबू आपका, CD। दिख रहा है ना सब चीज साफ साफ दिख रहा होगा हमारे हिसाब से। ठीक है ना। 11 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, CD आ जाएगा यहाँ से, CD। ठीक है। अब उसके बाद कीबोर्ड वाले में हम लोग जैसे डालते हैं, हमें 75 आइटम मंगाने। कितने बाबू मंगाने हैं, 75 कीबोर्ड मंगाने हैं। डीवीडी हमें 80 मंगानी है। ठीक है ना। उसके बाद हार्ड डिस्क हमें 02 मंगाना है। ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल 10 मान लीजिए मंगा रहे हैं आप। ठीक है। 10 मंगाने के बाद मान लीजिए इधर ये 5 मंगा रहे हैं। उसके बाद 10 मंगा रहे हैं चिप जो है आपकी। फिर 12 मंगा रहे हैं। इसमें कुछ एक छूट गया यार, 75, 80, 2, 10, 5। फिर यहाँ पे भी 5 रहेगा बाबू आपका, चिप जो भी रहेगी आपकी 5 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। उसके बाद फिर 12 रहेगा। उसके बाद फिर 0 से 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 10। ठीक है ना। रेट में इसके 560 रुपए। कितना बाबू, 560। यहाँ पे 100 रुपए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 500 रुपए इसके। यहाँ पे 1600 इसके हो जाएंगे मोबाइल के आपके। कितना हो जाएगा, 1600। 700 हो जाएंगे आपके मदरबोर्ड के। 250 रुपए आपके चिप के हो जाएंगे।
ठीक है, और 200 रुपये आपके किसके हो जाएंगे, माउस के, और 4000 रुपये आपके किसके हो जाएंगे, टीवी के, ठीक है, और 1500 रुपये आपके किसके हो जाएंगे, मॉनिटर के, और सीडी के हो जाएंगे आपके 20 रुपये। ठीक है, ये चीजें तो आपकी क्या हो गई बाबू, ये चीजें आपका एक ग्राफ बन के तैयार हुआ। अब इस ग्राफ का मतलब यह कह सकते हैं हम लोग कि जैसे इसके माध्यम से हमें किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु के बारे में रेट हो, उसका कितनी क्वालिटी या क्वांटिटी है, मतलब हमने किसने उसने मंगाया है, हमारे पास कितने, तो उसमें हमने वैल्यू कितना हमारी हो गई, डिस्काउंट कितना है, और नेट वैल्यू कितना है, मतलब करेक्ट कितना है, और जो हमें देना है वो कितना है, मतलब मान लीजिए आप कितने रुपए में उसे खरीद के ले आ रहे हैं वो चीज़ हो जाएंगी। फिर आप कितने रुपए उस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो हो जाएंगी, और कितने रुपए में आपको जो है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को नेट रुपए में या नेट वैल्यू में उसे दे सकते हैं, उसके हिसाब से इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह, थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है ना, तो ऐसे हम इतना मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम जैसे वैल्यू का निकालते हैं, पहला वैल्यू का फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू बराबर, ठीक है, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट, और यहाँ पे देखेंगे ये नंबरिंग किसके नीचे कितना दे रखा है ना, तो अब भाई देखो यहाँ पे कितना है, सी के नीचे और 2 के सामने है, 2 के सामने ये ना, सी और 2, मतलब सी के नीचे और 2 के क्या है, सामने है, तो आप यहाँ से C2 करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे बाबू आप, C2, वैल्यू वाले में आप यहाँ C2 करेंगे, और वो जो हमने गुणा वाला चिन्ह बताया था ना, स्टार वाला जो होता है, नंबर वाले कीबोर्ड के नंबर वाले बटन में जो गुणा का चिन्ह होता है, आप उसे लगाएंगे C2 के बाद, और फिर उसके बाद रेट उसका कितना है, D है, तो D वाले में आप जाएंगे D2 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, तो ये तो वैल्यू निकल जाएगी इसकी। ठीक है भाई, देखो 75 आइटम है, 560 रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो इसमें आंसर आ जाएगा, पहला हो गया। दूसरा आपका जैसे डिस्काउंट आता है, ठीक है ना, अब डिस्काउंट आता है, मान लीजिए यहाँ पे इंक की तो वाट लग गई, कभी कभी यार मार्कर भूल जाते हैं ना, खुला ही छोड़ देते हैं, इंक सूख जाता है, कल वाले क्लास में हमें लग रहा है वैसा ही हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा फार्मूला अपना, डिस्काउंट बराबर, अब उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, अब हमें डिस्काउंट किस पे देना, हम D2 रखते हैं, मतलब हमें D2 वाले पे देना है, D2। अब इसके बाद हमें कितना परसेंट इसमें जो है कि डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे पहले आप गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे हम 7% इसे क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, ये डिस्काउंट वाला भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने पहला वैल्यू निकाला और दूसरा क्या निकालना है, डिस्काउंट, मतलब यहाँ से डिस्काउंट वाला भी आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेट वैल्यू, नंबर तीसरा जो है आपकी नेट वैल्यू बराबर, ठीक है ना। अब नेट वैल्यू के लिए क्या करना होगा बाबू, जो आपका दे रखा है कौन सा, डिस्काउंट वाला, उसके बारे में आपको फिर यूज करना होगा। ठीक है ना, तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, पहला आप यूज कर लीजिए D2 माइनस E2, यहां पे ब्रैकेट करिए, D2 माइनस E2, ब्रैकेट बंद और इंटर। देख रहे हैं बाबू ये चीजें, इसमें आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, देखिए इसमें कोई चीजें बड़ी नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझेंगे तो। देखिए जो इसकी वैल्यू है, तो वैल्यू में क्वांटिटी आपकी और रेट दोनों चीजों को लिया है, तो वहां पे वैल्यू बराबर ब्रैकेट में C2 गुणे D2 कर दिया है, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर इंटर करेंगे तो वैल्यू इसकी निकल जाएगी जो कि ई नंबर में दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद आता है नंबर अगले पे आता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में क्या कर रखा है उसने, डिस्काउंट में जैसे ब्रैकेट लगाए, डिस्काउंट करिए बराबर ब्रैकेट D2 करिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, और डिस्काउंट में हम 7% दे रहे हैं, मतलब जितना आपका जो है कि रेट है उसके हिसाब से हम जो है कि 7% छूट दे रहे हैं, मतलब 560 रुपए से
हम जो है कि 7% उसमें छोड़ देंगे कि भैया देखो 560 रुपये रेट है, बट इसमें आपको 7 रुपये क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। तो आप वहां पे D2 करेंगे, गुड़े वाला निशान लगाएंगे जो नंबर बटन वाले में दिया होता है, उसके बाद 7 करेंगे, फिर परसेंटेज का चिन्ह लगा के ब्रैकेट बंद करके जब इंटर करेंगे तो यहाँ से ये डिस्काउंट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेट वैल्यू। बाबू देखो नेट वैल्यू में क्या दे रखा है कि जो चीजें D2 है, D2 मतलब जो आपका निकल रहा है रेट है, वो हो जाता है माइनस एफ रहेगा बाबू यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया आपका, एफ यहाँ पे होना चाहिए, ये जो ई है ना यहाँ पे एफ होगा, F2 होगा। ठीक है ना, F2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब हमें जो है ना मालिक साहब उन्हें ये जानना है कि भैया देखो जो तुमने D2 पे 560 रुपए पे 60% छूट दी है ना, तो कितना रुपया दिया है तुम्हें वो हमें ज्ञात करना है। तो वो चीजें ज्ञात करने के लिए फिर यहाँ पे F2 का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया गया है, F2 का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे F रहेगा। ठीक है ना, ये डिस्काउंट वाला ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट कुछ भी हो एनीवन? एमएस सेक्शन में वैल्यू तथा डिस्काउंट तथा नेट वैल्यू का कार्य आपको ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है। इसमें हमने 10 नंबर ही डाला है, 11 नंबर ऊपर का डाला है। फिर उसके बाद जो आपके आइटम होते हैं वो हमने मान लीजिए कीबोर्ड, डीवीडी, हार्ड डिस्क, मोबाइल, मदरबोर्ड, चिप, माउस, टीवी, मॉनिटर और सीडी मंगवाया। ठीक है ना, इसकी क्वांटिटी मान लीजिए ये 75 हमने कीबोर्ड मंगवाया, उसका 560 रुपए है। तो इसकी वैल्यू हम निकाले यहाँ से C2 कर लिए हैं, क्योंकि ये C के नीचे 2 के सामने C2 हो गया, गुणे D2। D2 मतलब रेट हो गया, जो रेट दिए रखा है उसके बारे में हम यहाँ से निकाले। ठीक है, बाकी आगे की चीजें जो है कि वो साफ साफ दिख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। सेम डिस्काउंट वाला भी वही फार्मूला है और नेट वैल्यू वाला भी वही फार्मूला है। इसमें किसी को कुछ चीजें समझ में अगर नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद ये चीजें हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगला हम फार्मूला जो पढ़ेंगे फाइनेंस का पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगला हम फार्मूला जिसका पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे बाबू, फाइनेंस का, कि फाइनेंस कैसे होता है या किस चीज का जो हम जो है कि फाइनेंशियल करते हैं, ऐसे मिटा दे रहे हैं। क्लास आप लोग बराबर है लेते रहो, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हो ना तुम लोग, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए, नहीं तो मालूम है तुम लोग, हम लोग अब तक पावर पॉइंट की हेडिंग पढ़ते होते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि सर हम पढ़े हुई चीज क्यों पढ़े, तो भाई देखो तुम समझदार हो गए तो मत पढ़ो, बाकी जो बेवकूफ है उन्हें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो हमें। बाकी हमें लग रहा है जो कमेंट कर रहे हैं ना व्हाट्सएप पे कि नहीं सर जो है कि हम क्या नाम है पढ़ लिए तो इस चीज को क्यों दोबारा पढ़े, तो कोई भी चीजें होती है ना 2 बार 3 बार पढ़ने पे ही आती है। शायद ये जो आपकी मेमोरी होती है, किसी चीज को 3 बार ज्यादा प्रैक्टिकली करने से जो चीजें आप लोग कहते हैं ना सर हमें याद नहीं होता है, तो उसे मन से अगर कोई व्यक्ति 3 बार याद कर लिया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो चीजें। इसीलिए आपको जो है कि क्लास में एक बार टीचर समझाता है, फिर एक बार आपको लिखवाता है, फिर एक बार आपसे पूछता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली 3 बार चीजें हो जाए ताकि आपके माइंड में जो चीजें रहे वो साफ साफ हो जाए, कोई दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है बाबू, तो इसमें भी आप लोग 2 4 6 बनाइए ऐसे, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, ये मान लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अरे यार बहुत उल्टा भागता है। यहाँ पे कर लीजिए ए, यहाँ पे बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे 1 2 सबको जो बची है 2 2 हो गया, यहाँ पे 3 4 5
6 7 8 9 10, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद लास्ट है 11 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले में पोस्ट आप कर दीजिए। किसी व्यक्ति का जो पोस्ट है उसके बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्या कर देते हैं इसमें, पोस्ट करते हैं। पोस्ट हो गया। ठीक है, इसमें नेम हो गया, नेम हो गया। फिर उसके बाद सैलरी हो गई, सैलरी हो गई। उसके बाद टोटल हो गया। ठीक है, टोटल के बाद काउंट हो गया। ठीक है, और काउंट के बाद पोस्ट कर लो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। हम मान लेते हैं पहला जो व्यक्ति है वो डॉक्टर है। डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, इंजीनियर, तीसरा, तीसरा भी डॉक्टर कर लेते हैं। चौथा टीचर है। पांचवा फिर डॉक्टर है भाई आपका। ठीक है, छठवां इंजीनियर, सातवां जो भी है, आठवां टीचर, 9 नंबर डॉक्टर, 10 नंबर भी डॉक्टर और 11 नंबर टीचर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने ना डॉक्टरों की संख्या ज्यादा रखी है। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर और उसके बाद टीचर रखे हैं। 1 टीचर, 2 3। इंजीनियर हमने कितने रखे हैं, 1 और 2। ठीक है ना, इंजीनियर हमने 2 रखा है, डॉक्टर हमने 5 से 6 रखा है जो भी कुछ है, और टीचर उसके बाद। मतलब पहले सबसे ज्यादा हमने डॉक्टरों को रखा है क्योंकि हमारे देश की हेल्थ सिस्टम बहुत ही कमजोर है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले डॉक्टरों को यहीं से बढ़ाया जाए। बाकी आगे की चीजें तो खुद सरकार कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने आपके टीचरों को रख दिया। अब इसमें हम सबका नाम डाल देते हैं कि भैया नाम हम तो जान रहा है कौन है क्या। तो आप जैसे कि यहाँ पे हो गए राम, हो गए यहाँ पे राम डॉक्टर हो गए आपके। फिर उसके बाद मोहन हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद श्याम हो गए। ठीक है, श्याम के बाद सोनू हो गए। ठीक, सोनू के बाद मोनू हो गए। मोनू के बाद गोलू हो गए। गोलू के बाद राजू हो गए। राजू के बाद रामू हो गए। अब रामू के बाद राजेश हो गए। और राजेश के बाद सुरेश हो गए। RUSURESH, सुरेश हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं भैया कि सैलरी किसकी कितनी है और किसको क्या चाहिए, कितना दिया गया, सरकार ने किसको कितनी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो हम सैलरी यहाँ पे 5600 रुपये रखते हैं भाई डॉक्टर साहब की। ठीक है, फिर उसके बाद 7600 रखते हैं इंजीनियर की। फिर उसके बाद डॉक्टर की 5900 रखते हैं।
ठीक है, 8200 रखते हैं टीचर की। फिर 6800 रखते हैं डॉक्टर की। ठीक है, 5400 रखते हैं इंजीनियर की। 4300 रखते हैं टीचर की। 7300 रखते हैं टीचर की। 6100 रखते हैं डॉक्टर की। 3800 रखते हैं, और उसके बाद 6900 रखते हैं। भाई देखो, इसमें तो डॉक्टर टीचरों की सैलरी सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि टीचर बहुत गरीबी में चलते हैं ना। जो प्राइवेट है उनकी बात कर रहे हैं, जो सरकारी है उनकी बात नहीं कर रहे ना। वो गरीबी रेखा के भी नीचे चलते हैं, क्योंकि भाई जहाँ तक उनकी व्यवस्थाएं चली तहाँ तक तो उनका ठीक चल रहा है। जब नहीं है व्यवस्थाएं तो बाकी तो ना घर के रहते हैं ना घाट के, मतलब ना घर पे ही रह पाते हैं ना बाहर ही, क्योंकि उनकी तो सभी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना हम रख लेते हैं। बाकी अब इसके बाद हम अपना फार्मूला फिर से यूज करते हैं। जैसे हमने उसमें जो फार्मूला यूज किया था वैल्यू का, डिस्काउंट का और नेट वैल्यू का, तो उसी तरह हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, टोटल, काउंट और कॉस्ट ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जगह कम हमारे पास, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अपना थोड़ी सी जगह बना लेते हैं खुद से। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं बराबर SUM, सम कर लेते हैं भैया। सम इफ क्या करेंगे, सम इफ, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट पर A2 करेंगे, नहीं B2 करेंगे, B2, क्योंकि B के नीचे गलत हो जाएगा भाई। A2 करें वहां पे, क्योंकि सैलरी तो हमारी उतनी दे रखी है। काउंट इफ A2 कर दिया वहां पे भी, यहाँ पे भी 10 डिस्काउंट आफ्टर C2 टाइम्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, B2 करते हैं, B2 A2 करते हैं, A2 A नंबर हो गया। उसके बाद 2 करते हैं, सेमी कॉमा A10 कर देते हैं, A10 या 11 कर देते हैं, 11 दे रखा है ना, ये 11 हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, सेमी कॉमा लगाओ, उसे लगाने के बाद यहाँ पे डॉक्टर लिखो, डॉक्टर हो गए, डॉक्टर साहब। ठीक है ना, इन्हें इन्वर्टेड कॉमा कॉमा में फिर बंद कर दो, जैसे कल वाला फार्मूला है। ठीक, बंद करने के बाद फिर C2 सेमी कॉमा C10, C2 सेमी कॉमा C11, ये जो है। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। उसी तरह दूसरा है आपका काउंट वाला, नंबरिंग वाला, इसमें दूसरा फार्मूला भी यूज करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट A2 सेमी कॉमा A11, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे डॉक्टर, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा रहेगा आपका, ये भी पीछे वाला भी लगा रहेगा, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट बंद भी हो जाएगा, बराबर COU काउंट इफ ब्रैकेट A2 सेमी कॉमा A11 कॉमा डॉक्टर। ठीक है बाबू, ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये सम इफ हो जाएगा, ये काउंट इफ हो जाएगा। बाकी ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसकी वजह जब आप लोग क्लास में आएंगे तो उस समय हम आपको अच्छे से प्रैक्टिकली रूप में इसे क्या करेंगे, समझा देंगे, जैसे आप लोग समझना चाहें, जिस हिसाब से आप लोगों को लिए बेहतरीन हो। ठीक है, हो सके तो इस फार्मूले को जो है कि आप लोग अपनी बुक में कर लीजिएगा, और जो चीजें इसमें नहीं समझ में आया, देखो इसमें समझने में ज्यादा कुछ नहीं है। काउंट वाला यूज किया इसके लिए, और ये सम वाला यूज किया टोटल वाले के लिए।
बाकी ये इसमें C2 करके रखा है ना, तो C पे ये हो जा रहा है, C2 से लेके यहाँ तक और C11 तक। मतलब इसमें ये देखना चाह रहा है ना कि यहाँ डॉक्टर साहब लोग कितने डॉक्टर हैं और उन डॉक्टरों में सैलरी कितनी है। मतलब इसमें जितने डॉक्टर है ना, देखो डॉक्टर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 डॉक्टर हो गए। उन पांचों डॉक्टर की सैलरी कितनी जा रही है एक महीने की, वो चीजें आपको यहाँ पे टोटल में करके दिखाएगा। फिर काउंट करना है कि कितने आ जाएंगे, बाकी पोस्ट कितने खाली रहेंगे वो आपको खुद से भरना होता है। ठीक है, उसी तरह आप टीचर वाले में करेंगे तो यहाँ पे बाकी सब चीज सेम रहेगी, यहाँ पे टीचर कर देंगे डॉक्टर की जगह। और उसी तरह इंजीनियर का आपको निकालना है तो सब चीज सेम रहेंगी, बस वहां पे इंजीनियर कर देंगे। कहने का मेन मतलब यह है आपके कहने का मेन मतलब आप लोगों के यहाँ यह है कि इसमें जो भी चीजें रहेंगी आपके यहाँ, तो आपको डॉक्टर का निकालना है तो वहां पे डॉक्टर का नाम लिखेंगे, टीचर का निकालना है टीचर का नाम लिखेंगे, इंजीनियर का निकालना है इंजीनियर का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें करके आप आसानी से उसे कर सकते हैं, आसानी पूर्वक उसे जो है कि अपने बुक में या अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकली आराम से कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की जो चीजें आपकी क्लास में रहेंगी वो चीजें डाउट जितने भी जिसके डाउट हो वो सभी चीजें क्लियर कर देंगे। एक चीज और भी है, जिन्हें जो टॉपिक समझ में नहीं आई जिस सब्जेक्ट की, क्योंकि आओगे सब तुम लोग तो मैं उस पर जरूर कम से कम एक हफ्ते चर्चाएं होंगी जो इंटरनेट हमने पढ़ा रखा है, या हो सकता है कि जो अदर बैच चल रहे थे पावर पॉइंट के बाद उन सबको हम इंटरनेट ही पढ़ाने लगे ना, क्योंकि इंटरनेट की हमने थ्योरी करा रखी है। तो 1 से 2 हफ्ते कम से कम सभी व्यवस्थाओं को मैनेज करने में उस सभी चीजों को चला जाएगा। तो भैया देखो क्लास वही करने आएंगे जिनके पास नोट्स होंगे जब हम बुलाएंगे क्लास करने के लिए आप लोगों को, तो ठीक है ना। बाकी जिनके पास नोट्स नहीं होंगे वो हो सकता है तो पूरा करके आने, तो फिर उसके बाद तो भगाएंगे, उसके सिवा कुछ करने वाले नहीं है। क्योंकि तो मतलब ही क्या रह गया कि भाई देखो जब तुम पढ़ाई नहीं कर, बाकी इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमारे पास फोन नहीं है, यार सबके पास होता है, आप लोग अपने सर ठीक है किसी के पास अगर नहीं है तो उसके लिए कोई वो चीजें नहीं, बट हम घर से गार्जियन के आपके बात करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति के घर पे मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है या उसके घर के गार्जियन उसे स्मार्टफोन नहीं देते हैं पढ़ने के लिए, तो आप हमसे बात कराएंगे अपने घर के गार्जियन से। अगर वो कह देंगे कि हाँ हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्मार्टफोन नहीं दे सकते हैं, आप क्लास में पढ़ाइए, तो फिर ये टीचर आपको फिर आपके क्लास में भी वो सब चीजें पढ़ाएगा और आपको पर्सनली हम पढ़ाएंगे। जिनके घर से ये चीजें आएंगी उन्हें हम पर्सनली वो चीजें पढ़ाएंगे, फिर समझना कि इससे अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा जिनके पास नहीं है, दोस्त है, संगी है, चाहे जहां से भी है जैसे भी है कर ले। और बाकी जो घुड़सवार है ना, आओ तुम लोग लड़के जो है घोड़े, तुम लोग आओ, तुम्हें हम बताते हैं कि नहीं तुम लोगों को कैसे पढ़ाना है। तुम लोग एक भी लोग नहीं ऐसे दिखे कि जो क्लास करने वाले, किसी की थ्योरी नहीं है, तुम लोग इतने डोमड़े हो, तो आना तुम लोग क्लास में, तो फिर हम तुम लोगों को समझाएंगे आगे। ठीक है, बाकी जो चीजें इसमें समझ में नहीं आएगी आप क्लास में आके फिर से पूछ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।